हेलो गाइज। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। के टाइम में कुछ ऐसा बीमारी है जो कि लाइफ लॉन्ग टाइम तक चलते रहते हैं, क्योंकि इसमें तरह तरह का बीमारी होते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, जो जिसको हम हिंदी भाषा में शुगर कहते हैं, और जैसे कि अस्थमा हो गया, जो कि एक सांस से रिलेटेड बीमारी होते हैं, और जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, और जैसे कि जोड़ों में दर्द होते हैं अलग अलग, जिसको गठिया सब हम बोलते हैं गांव के भाषा में, क्योंकि इसमें लाइफ लॉन्ग ये बीमारी चलते रहते हैं। तो आज हम एक डायबिटीज के बारे में, इसका परहेज और इसका एक्सरसाइज और कुछ मेडिसिन हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि डायबिटीज डायबिटीज है, अलग अलग टाइप का डायबिटीज होते हैं। कुछ लाइफ लॉन्ग में जो खान पान का परहेज के कुछ गड़बड़ हो जाते हैं, जैसे कि बाहर का जंक फूड खाते हैं, या कुछ गलत अल्कोहल वगैरह, तरह तरह का जो परहेजिंग नहीं होने के कारण जो है ये सब डिजीज होते हैं। जैसे कि डायबिटीज में हम जिस पर्सन को अगर डायबिटीज हुए हैं, सबसे पहले तो उसका इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, क्योंकि इनमें इन्वेस्टिगेशन अलग अलग टाइप का होते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली जैसे ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर पोस्टप्रांडियल, और एक HbA1c टेस्ट होते हैं, जो कि हम ये 3 महीना में इसका जो रेशियो होता है ब्लड में कितना परसेंटेज है। कोई भी एनी अदर पर्सन जो डायबिटीज, जिसको हम मानते हैं डायबिटीज पर्सन है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे ही हम इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए जाते हैं तो इसको सबसे फर्स्ट इसको खाली पेट 4 से 5 घंटा रहना चाहिए, क्योंकि ब्लड सैंपल खाली पेट सबसे पहले लिया किया जाए। उसके बाद खाना खाने के बाद पीपी होता है, और एक HbA1c। तो हम खाली पेट कराने के लिए सबसे फर्स्ट हम किसी भी नियर बाई लैब पे जा करके हम खाली पेट पहले सैंपल देंगे, क्योंकि उसमें सैंपल देने पर बिल्कुल भूखा पेट रहना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई चाय कॉफी उसमें ये सब नहीं चलेंगे, क्योंकि इसमें रिपोर्ट में वेरिएशन आ जाते हैं। तो इसमें हम जो है, जैसे हम सैंपल देंगे खाली पेट या फास्टिंग का, तो फिर इसका जो रिपोर्ट आएंगे, जो कि फास्टिंग जो रिपोर्ट आएंगे वो 70 से 110 mg/dl अगर है तो ये नॉर्मल माना जाएंगे। अगर इससे 70 से अगर 126 से अगर प्लस है mg/dl, तो उसको हम डायबिटीज बॉर्डर लाइन हम बोल सकते हैं। इस जगह से हम अगर परहेज करते हैं तो फिर कंट्रोल भी हो सकते हैं। तो इसी तरह जैसे कि पेंडियल 80 से 140 mg/dl होता है, और HbA1c 0 से 5 से लेकर 0 से 6 तक नॉर्मल होते हैं। तो हम अगर जिस पर्सन को अगर 126 mg/dl से प्लस अगर शुगर है, तो उसको परहेज करने का जरूरत है। अगर किसी किसी को 150 या 200 आ जाते हैं, तो उसको कुछ लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज है और उसको खान पान का कुछ परहेज करना है और कुछ मेडिसिन लेना है। तो सबसे फर्स्ट हम 3 तरह का हम इसका प्रिपरेशन बताते हैं। जैसे कि फर्स्ट परहेजिंग होना चाहिए। परहेजिंग में जैसे कि सबसे फर्स्ट भरपेट खाना नहीं खाना है, क्योंकि अगर किसी पर्सन को अगर 6 रोटी का भूख है तो उसमें 2-2 रोटी वो 3 बार आप खा सकते हैं, यानी भरपेट भोजन आप नहीं खा सकते हैं। और जैसे कि खाना में भी अलग अलग का इसका जो फूड चार्टे होते हैं, जैसे कि मिट्टी का अंदर अगर कोई भी फसल होते हैं, जैसे कि गाजर हो गया, आलू हो गया, शकरकंद हो गया इत्यादि, ये सब नहीं खाना है। फल भी खाना है, लेकिन 150 ग्राम के आसपास आप डेली ले सकते हैं।
तो खान पान के परहेज आप रखें, इससे भी डायबिटीज कंट्रोल हो सकते हैं और हो सकते हैं, लेकिन डिजीज ये जो है ना बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगे। बिल्कुल जो डिजीज एक बार डायबिटीज हो जाते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं। तो अब दूसरा प्रिकॉशन है जैसे कि एक्सरसाइज। अगर जो किसान आदमी है उसको तो ऑलरेडी ही सुबह शाम अपना होमवर्क या अपना जो खेतों का वर्क होता है वो करते रहते हैं, तो उसका एक्सरसाइज ऑलरेडी होते ही रहते हैं। तो इसमें अगर अगर चाहें तो आप खाली पैर 1.5 से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आप चल सकते हैं और थोड़ा सा जो है आप एक्सरसाइज डेली रखें। उसके बाद आप अलग अलग परहेज और प्रयास करें। दूसरा, आप इसमें कुछ अगर डायबिटीज हो ही गए हैं जिस पेशेंट को, तो उसको जो है परहेज और एक्सरसाइज और मेडिसिन। अब मेडिसिन में कुछ हम बताते हैं, कुछ जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुछ आदमी ऐसा है क्योंकि घरेलू ही कुछ पेड़ पौधे से भी वो अपना कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन से भी रिलेटेड करते हैं। तो हम कुछ घरेलू के ही बारे में पहले बातें करेंगे, उसके बाद हम एलोपैथिक या आयुर्वेदिक के बारे में बाद में बात करेंगे। घरेलू में जैसे टीटमाइट का पत्ता हो गया और गुरुलत्ती हो गया और सिंघाड़ा के पत्ता हो गया और जैसे कि नीम का हो गया, और इस तरह तरह का सभी को मिला करके सेम जैसे कि 1 kg पत्ता मिला करके इसको है ना पानी में उबाल करके कुछ इससे भी डायबिटीज देखते हैं। जो गांव का जो सब पेशेंट आते हैं उससे भी ये कंट्रोल बताते हैं। कुछ इसमें मेडिसिन है जैसे कि अब टेस्ट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू हम मेडिसिन इसमें देते हैं। जैसे कि नॉर्मली मेटफॉर्मिन 500 mg हम SOS या ODBD वो रिपोर्ट के हिसाब से हम दे सकते हैं। जैसे गलमेप्राइड हो गया, इसमें कुछ इंसुलिन भी आते हैं इत्यादि। हम बाद में इस सब पे बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।